एक अर्धवृत्त आकार चांद का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक हमारे पास ऐसा है, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास मीन्स यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या क्या होगा? व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसको डी बोलते हैं, ठीक है, डायमीटर। तो रेडियस क्या होगा? त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या को आर लिखते हैं, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 गुना पाई आर, 2 गुना 22/7 इंटू आर 7, इससे काट दो 44 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके अर्धवृत्त का निकालना है तो बटे में 2, ये अर्धवृत्त है, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से कर दो, ये 22 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक पहिए का क्षेत्रफल 6.16 वर्ग मीटर है। पहिए का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, क्या है? 6.16 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो एरिया होता है उसका इकाई वर्ग मीटर होता है, ठीक है। तो पहिया कैसा होता है? पहिया होता है गोला जैसा, सर्कुलर, वृत्त के जैसा, ठीक है, ये ऐसा पहिया होता है। इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 6.16 वर्ग मीटर, ठीक है। अब इससे आगे बोल है क्वेश्चन में 572 मीटर दूरी तय करनी है। दूरी कितना तय करनी है? कुल दूरी दिया हुआ है 572 मीटर, ठीक है। तो में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे हमें? 572, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ 572 है, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक, इस पहिया को यहाँ से यहाँ आने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो 1 चक्कर में आएगा, 2 चक्कर में, 3 चक्कर में, कितने चक्कर में यहाँ घूम घूम के आएगा, ठीक है। तो मीन्स ये लंबाई दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से निकलने पहिए का क्षेत्रफल क्या होता है? पहिए का क्षेत्रफल होता है, पहिया मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 6.16। यहाँ से हम आर निकालेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 6.16 अपॉन में ये पाई नीचे आएगा, 6.16 अपॉन में 22, फिर बटे में 7, इस 7 को ऊपर चला जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो 2 जीरो, अब इसको काटते हैं 616 हो गया, 7, 22 और 100, इससे 11 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 308, इससे 1, ये कट गया 28 से, ठीक है। तो इधर है हमारा आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर इक्वल टू, इस 28 को लिखते हैं, इस 28 को लिख देते हैं 7 गुना 4, और इस 7 को यहाँ पे 7 लिख दिया, और 100 को 10 गुना 10, तो आर इक्वल टू क्या होगा? वर्गमूल हो जाएगा 7 गुना 4 बटे 10 गुना 10, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बार 7 7 है, 7 का वर्गमूल 7 हो गया, 2 7 का 7, 4 का 2 और 10 का 100, 10 गुना 10 का 10, ये तो हमारा हो गया 14/10, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इसका परिधि। हमने आर फाइंड कर लिया, आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 14/10, ओके। सो आर की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, आर इक्वल टू आ गया हमारा 14/10। तो इसकी परिधि, जितना परिधि होगा उतना ही एक बार में चक्कर लगाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ चक्कर लगाने में जितना ये लेंथ, तो अभी मैंने पीछे बताया आपको, जितना परिधि होगा उतना एक बार में चक्कर लगेगा।
तो विड्थ पहिए की परिधि निकालते हैं। पहिए की परिधि ये क्या होता है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 14/10, इससे 2 ये आ गया हमारे पास 22 इंटू 2 2 जा 4/10। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये हमारा मीटर है, ठीक है। यूनिट लिखना ज़रूरी है, ये भी मीटर में था। ओके, सो अब चक्कर की संख्या क्या होगा, कुल दूरी अपॉन में पहिए की परिधि, ठीक है। दूरी क्या है हमारे पास, दूरी है 572 अपॉन में पहिए की परिधि क्या है हमने निकाला है 22 × 4/10। ये 10 ऊपर चला जाएगा तो इसको हम मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको काटते हैं। अब देखो इसको हमने कर दिया 11, इसको कर दिया 6, ठीक है। अब इसको 2 कर दिया, ये हो गया 1 4 3, 11 1 जा 11, 11 1 3 13 से, ओके। इस 2 1 से ये 5, ये हमारे पास 13 इंटू 5 इक्वल टू 65। कितने चक्कर लगेंगे 65 चक्कर लगेंगे, ये हमारा आंसर है। 65 हमारा आंसर है। मीन्स 65 बार गोल गोल घूमेगा ये पहिया, तब जाके वो 572 मीटर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है, ठीक है। इस खेत का क्षेत्रफल 0.5 प्रति मीटर वर्ग की दर से जुताई जानी है, ठीक है। खेत की जुताई करने का व्यय निकालना है। एक हमारे पास एक वृत्ताकार खेत है ऐसा, इसके चारों तरफ क्या लगाना है, बाड़ लगाना है। मीन्स ऐसे बाउंड्री, तार की बाउंड्री हो या लोहे की बाउंड्री ऐसे लगानी है, ठीक है। बाड़ मीन्स बाउंड्री होता है कुछ ऐसा, ठीक है। सो इसके 1 मीटर में मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ लगाने में 24 रुपये लग रहा है, ठीक है। अब पूरे में लगाने में कितना खर्च लगता है 5280 रुपये, ओके। सो यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च है हमारे पास 24 रुपये, ठीक है। अब पूरे में लगाने का खर्च क्या है, खर्च है हमारे पास 5280 रुपये, 5280, ठीक है। सो पूरे में जो खर्च है उसको 1 मीटर वाले खर्च को से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, वृत्त की परिधि। मीन्स खेत की परिधि हमें निकालने देते हैं, ठीक है। तो कुल बाड़ लगाने का खर्च बटे में 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च, ठीक है। तो कुल कितना है हमारे पास 5280 रुपये है और 1 मीटर में 24 है, इतना है। यह हमारा परिमिति आ गया खेत की। अब आपको पता है खेत की परिमिति क्या होता है, 2πr बराबर क्या हो गया 5280 बटे में 24। हमें r निकालना है इससे, r बराबर क्या होगा 5280 बटे में 24 और ये दोनों नीचे आ जाएगा 2 और पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, इस 7 को हमने ऊपर कर दिया, ये कुछ ऐसे आ गया। अब इसको काट लेते हैं, 5280 है और
24 है इंटू इस 5280 को लिख दो, 5280 इतना 528 गुना 10, जीरो अलग कर लिया, काटने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इससे कर लेते हैं, ये 12 से काटता हूँ इन दोनों को, यहाँ पे 2 आ गया, 12 दूनी 24 और इससे 12 चौक 48 और फिर यहाँ पे 4 आया, 12 चौक 48। अब इससे काट लेते हैं, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 यानी कि 4 आ गया। फिर इससे 2, इससे 2 ये आ गया, इससे भी कर दो ये 5, ये आ गया हमारे पास 35 मीटर। ठीक है, ये 35 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले खेत की जुताई का खर्चा निकालना है, तो खेत जुताई मीन्स क्षेत्रफल निकालना है। ओके, सो अब हमें पता चल गया है कि हमें इस खेत की त्रिज्या कितनी है, 35 है, इसमें आर हमारे पास 35 मीटर आ गया। ओके, तो खेत का क्षेत्रफल क्या आएगा, खेत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना आर है 35 का स्क्वायर, 22/7 गुना 35 गुना 35, इससे काट दो 5। ओके, तो 22 गुना 5 गुना 35, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि आर भी 35 मीटर और फिर मीटर 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 स्क्वायर। अब खेत जुताई का व्यय या खर्च एक ही बात है, क्या है, ये है हमारे पास क्षेत्रफल गुना 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर का खर्च, जुताई का खर्च क्या होगा, ये 22 गुना 5 गुना 35 तो हमारा क्षेत्रफल था और 0.5 खर्च है 1 मीटर में, तो इस पॉइंट को नीचे कर दो 10। अब इसको काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इससे काट दो, ये 11 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास है 11 35 5, इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 35 हो गया इंटू 11 5 जा 55, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1925 रुपये आंसर। ये हमारे पास आंसर है 5 5। ठीक है।